हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के सामने हम आर्मी जीडी नर्सिंग और टेक्निकल के लिए 50 इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस को लेकर के। ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आर्मी के लगातार, और लगातार आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि जो सोना होता है ना, शुद्ध सोना होता है, उस शुद्ध सोने के कभी भी आभूषण हम नहीं बना सकते, क्योंकि शुद्ध सोना क्या होता है, मुलायम होता है, और मुलायम होने के कारण उससे कभी भी ज्वेलरी या कभी भी आभूषण उसके अपन नहीं बना पाते हैं। इसलिए सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, या तो अपन कॉपर मिलाते हैं या फिर उसमें चांदी को मिलाया जाता है। तो पर्सन एक तो ये होगा कि सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, या तो आप कॉपर मिला सकते हैं या उसमें आप चांदी मिला सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तांबा हो गया कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें अपन तांबा मिलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो अक्सर हम देखते हैं जब भी शादी वगैरह का माहौल होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है जहाँ पे अपन पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे से क्या होते हैं, अलग अलग पटाखे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं। और उस रंग का कारण क्या होता है, उस पटाखे में इस्तेमाल किया गया कोई भी धातु परमाणु होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका सोडियम जो होता है वो सोडियम सुनहरा पीला रंग देता है। सोडियम जो होता है वो क्या करता है, सुनहरा पीला रंग देता है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो ये लाल रंग देता है, क्रिमजी लाल इसको बोलते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो सामान्यतः कभी भी यहाँ पे ज्वाला परीक्षण नहीं दर्शाता, इसको अपन ज्वाला परीक्षण भी बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और बेरियम जो होता है, तो बेरियम देखो इसको अपन याद करेंगे Ba। बेरियम क्या होता है, मैंने कहा कि बाघ जो होता है अक्सर बाघ कैसा होता है आपका, हरा होता है। और बाघ का मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट करेंगे अपन, Ba, और Ba क्या होता है आपका बेरियम। तो बेरियम धातु परमाणु के कारण आपका रंग जो होगा वो कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरियम, ऑप्शन डी। के गुण निर्भर करते हैं कि कोई भी परमाणु जो है उसके केमिकल मतलब रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो सामान्यतः परमाणु के परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु के परमाणु क्रमांक पर। आपको पता होगा कि आवर्त सारणी जो होती है वो भी किस पे निर्भर होती है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सल्फेट एस्क नहीं है। तो सल्फेट एस्क कौन सा नहीं है, देखो पहला ऑप्शन आपको बेराइट दिया गया है, और हम जानते हैं कि बेराइट जो होता है वो बेरियम का सल्फेट होता है। तो आपका पहला आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, बेरियम का सल्फेट है। केलामाइन जो होता है वो केलामाइन होता है ZnCO3, मतलब जिंक का कार्बोनेट होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर आ गया कि कार्बोनेट एस्क कौन सा आपका केलामाइन है। और पूछा है क्या है कि सल्फेट एस्क नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, केलामाइन हो जाता है। बट अपन बाकी दो बचे हुए ऑप्शन में बात करते हैं। जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम का सल्फेट होता है, और इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। अगर अपन एप्सम लवण की बात करते हैं तो एप्सम लवण क्या होता है, मैग्नीशियम का सल्फेट होता है, और साथ में 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो कौन सा सल्फेट एस्क नहीं होगा यहाँ पे, कैलामाइन, जो क्या होता है जिंक का एस्क होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि हीरे को जलते हुए चारकोल में डाल दिया जाए तो क्या बनता है। देखो जलता हुआ चारकोल है, और चारकोल क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। आपका हीरा भी क्या होता है, कार्बन का अपर रूप। अगर चारकोल जल रहा है तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, और जलने के लिए अक्सर हमें ऑक्सीजन जरूरी होती है। और जब भी कोई कार्बन वाला पदार्थ या हाइड्रोकार्बन जब भी कोई जलता है, मतलब किसी पदार्थ अगर पूर्ण दहन होता है तो उसमें क्या बनता है, सामान्यतः CO2 बनती है। तो अगर चारकोल में डाल दिया जाए हीरे को, तो हीरा क्या कर देगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा जलने के बाद। यदि किसी विलयन की Ph+ आयन की सांद्रता को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात याद रखना यहाँ पे, अगर मैं किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को 10 गुना कर देता हूँ, मतलब हमने 10 से बढ़ा दिया, तो उसकी pH वैल्यू जो होगी वो pH वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। अगर मैं उसके H+ आयनों की सांद्रता को 100 गुना बढ़ा देता हूँ तो उसकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी। और अगर मैंने किसी विलयन की H+ आयनों की सांद्रता को 1000 गुना से बढ़ा दिया है तो उसकी pH वैल्यू 3 से कम हो जाएगी। तो यहाँ आपको पूछा है कि अगर H+ को आपने 10 गुना बढ़ाया है तो pH क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, 10 गुना बढ़ाने पर pH आपकी 1 से कम हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 1 से घट जाएगी। क्वेश्चन वही पीएच मापक्रम से। पीएच मापक्रम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था जिसने पीएच को बताया था। और पीएच मापक्रम में उसने 0 से लेकर के 14 तक के बीच में डिवाइड किया था। यहाँ पे बीच में जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे 7 लिखा होता है। इस 7 का मतलब क्या होता है, जितने भी उदासीन विलयन होते हैं या जितने भी उदासीन लवण होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। अक्सर हम जानते हैं कि 7 से नीचे वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं, अम्ल, और 7 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो जिन विलीनों की पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय होते हैं, और जिनकी 7 से ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं।
लवण होते हैं, एक बात याद रखना, जितने भी सोल्ट होते हैं ना, जितने भी सोल्ट या लवण होते हैं उनका निर्माण सामान्यतः एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार की क्रिया से होता है। और जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो सामान्यतः लवण बनता है, साथ में जल बनता है और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। लेकिन यहाँ पे काम की बात क्या होती है कि लवण का निर्माण किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार से हो सकता है, अर्थात अम्ल आपका प्रबल हो सकता है, आपका दुर्बल हो सकता है। वैसे ही सेम कंडीशन में क्षार भी आपका प्रबल या दुर्बल हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लवण बनते हैं उन लवण को अगर आप किसी जल के अंदर डालेंगे या किसी पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो अपने आयनों में टूट जाएंगे। और जहाँ भी आयन बनते हैं इसका मतलब क्या होगा, वो आपका विलयन जो होगा वो चालकता को दर्शाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी टाइप के लवण होते हैं वो चाहे आपका प्रबल लवण हो चाहे आपका दुर्बल लवण हो, तो हम क्या कहेंगे वहाँ जो लवण है वो सारे के सारे क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, विद्युत अपघट्य। निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, मतलब ऐसा रेशा जो क्या होगा प्रकृति से सीधा मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन सीधा आ रहा है रेशम। हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि रेशम जो होता है वो रेशम कीट से निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो क्या होता है प्रकृति से प्राप्त होता है। पोलिएस्टर जो होता है, इसी पोलिएस्टर को अपन डेक्रोन बोलते हैं। और हमने कहा कि जितने भी महंगे कपड़े आते हैं, जितने भी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी क्रिजरोती चीज़ें बोलते हैं जिनमें सलवटें नहीं पड़ती, वो हम किससे बनाते हैं, डेक्रोन या पोलिएस्टर से बनाते हैं। आपका रेयोन जो होता है वो कृत्रिम रेशा होता है और आपका नायलॉन जो होता है वो भी क्या होता है, कृत्रिम या मैनमेड रेशा होता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम जो क्या होता है रेशम कीट से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन किसके बहुलकीकरण से बनता है। तो हमने कहा कि टेफ्लॉन जो होता है वो सामान्यतः टेट्राफ्लोरोएथीन, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं CF2 डबल बॉन्ड CF2, 4 फ्लोरीन हो गए तो क्या हो गया टेट्राफ्लोरो, और ये 2 कार्बन तो एथीन हो गया। इसका अगर बार बार बहुलकीकरण होगा, मतलब ये इकाई बार बार रिपीट होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन N लगा देंगे, मतलब N प्रकार की इकाइयाँ बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये क्या हमारे पास टेट्राफ्लोरोएथीन है। अब इसका एक मैंने क्वेश्चन आता है कि किस बहुलक से न चिपकने वाले सतह के बर्तन बनाते हैं, यानी नॉन स्टिकी बर्तन जो होते हैं। तो जितने भी आजकल नॉन स्टिकी सतह वाले बर्तन आते हैं वो किसे बनाते हैं, अपन टेफ्लॉन की परत चढ़ा के बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेट्राफ्लोरोएथीन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो गैमेक्सिन जो होता है वो गैमेक्सिन कैसे बनता है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास बेंजीन वलय है, उस बेंजीन वलय को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ और प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ जो बेंजीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है प्रत्येक कार्बन के साथ, वो हाइड्रोजन हट करके रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। तो क्या होगा हमारे पास एटलीस्ट यहाँ पे गैमेक्सिन बन जाएगी। अब गैमेक्सिन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो काम की बात इसमें यही है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और Cl6। पहली बात तो ये कि गैमेक्सिन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 और Cl6। दूसरी चीज़, इस गैमेक्सिन को अपन लिंडेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं। और इसी गैमेक्सिन को अपन 6 और 6 भी कहते हैं। और गैमेक्सिन को हमने क्या कहा कि यहाँ पे बेंजीन वलय के ऊपर कितने हो गए, 6 क्लोरीन एटम जुड़ गए, तो क्या हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। तो आयोडोफॉर्म क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक होता है, और एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में प्रतिरोधी होता है। तो आयोडोफॉर्म को हम एज ए एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी के रूप में काम में लेते हैं। अच्छा, कई बार आयोडोफॉर्म का क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आयोडोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है। तो आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3 होता है। अगर क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्या होता है, CHCl3 होता है, और आयोडोफॉर्म CHI3। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। तो भोपाल गैस त्रासदी के अंदर क्या हुआ था, मेथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। और ये मेथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3NC। ये होता है आपका मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे जो मेथाइल आइसोसाइनाइड है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी। तो मेथाइल आइसोसाइनाइड की रिसाव होने से क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी गैस बनती है। तो सबसे पहली बात अपन बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो CaC2 को अपन कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। 2% एग्जाम में लगातार पूछते हैं, एक तो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है और एक आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड को Al4C3 से इंडिकेट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड को अगर अपन जल से क्रिया करवाते हैं और अगर अपन एल्यूमिनियम कार्बाइड को जल से क्रिया करवाते हैं तो दोनों में क्या बनता है,
तो कैल्शियम कार्बाइड को अगर आपने जल से क्रिया करवाई तो एसिटिलीन बनती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लेकिन अगर अपन एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन करवाते हैं जल के साथ तो यहाँ पे क्या बनती है, मेथेन बनती है। तो ये दोनों पर्सन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल से क्या बनाएगा हमारे पास, एसिटिलीन बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या पे हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो देखो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, जिसका लगभग 60% हिस्सा जो होता है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर प्रभावी होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, CO2। तो CO2 क्या होती है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें कौन सा विस्फोटक पदार्थ काम में लिया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि विस्फोटक पदार्थ काम में लिया गया था वो तो PU था, जिसे अपन प्लूटोनियम बोलते हैं। तो प्लूटोनियम का इंडिकेशन क्या होता है, PU, जिसे प्लूटोनियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशतता कितनी होती है? तो हमारे पास जो भी HB या लेड पेंसिल आती हैं उन लेड पेंसिल में क्या होता है, कार्बन होता है, या हम क्या बोलते हैं इसको, ग्रेफाइट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्बन या ग्रेफाइट काम में ले जाता है। वहाँ पे लेड की प्रतिशतता कितनी होती है, 0% होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस्त्री जो होती है उस इस्त्री में नाइक्रोम का काम में लेते हैं। और नाइक्रोम क्या होती है हमारे पास, एक मिश्र धातु होती है, किसकी बनी हुई, निकल और क्रोमियम की। तो यहाँ पे नाइक्रोम जो होता है उस नाइक्रोम के तार को हम इस्त्री के अंदर काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि फिटकरी जो होती है वो फिटकरी स्कंदन प्रक्रिया द्वारा क्या करती है, पानी को साफ करती है। जितनी भी गंदगी होती है उस गंदगी को एक जगह इकट्ठा कर देती है, जमा देती है, इसे बोलते हैं अपन स्कंदन। तो आपका राइट आंसर सी। से प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोना होता है, उस सोने को अपन AU से इंडिकेट करते हैं, चांदी को अपन AG से इंडिकेट करते हैं, तांबे को अपन CU से इंडिकेट करते हैं। ये तीनों जो होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये जो धातुएं होती हैं इन्हें उत्कृष्ट धातुएं भी कहा जाता है, अर्थात ये सामान्यतः किसी के साथ क्रियाएं नहीं करती है। क्रिया कुछ मात्रा में करती है, जैसे मैंने कहा कि कॉपर क्रिया कर लेता है, लेकिन इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर आपका डी। प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये सतलेपन प्रक्रिया जो होती है इसे अपन बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो इस गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी चढ़ाते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो जिंक की कोटिंग करेंगे क्या होगा, जिंक ज़्यादा क्रियाशील होती है, तो लोहा उसके अंदर होता है, तो आपका जिंक ही क्रिया करेगा, वहाँ पे लोहा क्रिया नहीं करता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक या जस्ता, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को हमने परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो होता है उस परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या ए। अगला क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो एक प्रश्न आता है कि निम्न में से जल में कठोरता का कारण होता है, तो वहाँ पे आपके पास आंसर जाएगा या कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण जाएंगे। क्या जाएंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण कौन सा है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सोडियम पोटेशियम है। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, सोडियम मैग्नीशियम है। बचा कौन सा आपके पास, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो बाइकार्बोनेट जो होते हैं उन बाइकार्बोनेट के कारण क्या आते हैं, अस्थायी हार्डनेस या अस्थायी कठोरता, जिसे क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। और सल्फेट या मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो सल्फेट होगा या जो कार्बोनेट होगा उसके कारण कौन सी आएगी, यहाँ पे स्थायी कठोरता आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट। किस्म का कोयला है, मतलब ऐसा कोयला जो क्या होता है, सामान्यतः मिलता है खुदाई के अंदर, तो कौन सा होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, इसे सामान्य किस्म का कोयला कहते हैं। अगर बात करें अपन सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है, तो लगभग मानते हैं 96 से लेकर के 98% तक इसमें होती है एंथ्रेसाइट में। जो क्या होता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, जो सबसे कम धुएं के साथ जलता है। लिग्नाइट होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, भूरा कोयला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूरा कोयला। और पीट जो होता है वो सबसे खराब किस्म का कोयला होता है, जिसको अपन सामान्यतः काम में कम लेते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिटुमिनस।
अगला क्वेश्चन है फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा क्रियाशील रूप कौन सा होता है। तो हमने कहा कि फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा क्रियाशील रूप होता है सफ़ेद या पीला फॉस्फोरस। सफ़ेद फॉस्फोरस को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, पीला फॉस्फोरस कह देते हैं। और इसी सफ़ेद फॉस्फोरस को हमें क्या करना होता है, पानी में रखना होता है इसकी क्रियाशीलता के कारण। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। वो किसको रखते हैं अपन, सफ़ेद या पीले फॉस्फोरस को, क्योंकि सफ़ेद या पीला फॉस्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है सोना किस अम्ल में घुल जाता है। हमने कहा था अक्सर सोना चांदी जो होते हैं वो सामान्यतः किसी भी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, उत्कृष्ट धातु में अपन बोलते हैं इनको। लेकिन सोना जो होता है वो किस में घुल जाता है, अम्ल राज में घुल जाता है। और अम्ल राज को अपन क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। और ये जो आपका एक्वा रेजिया होता है वो कंसनट्रेटेड मतलब सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। यहाँ पे HCl के 3 मोल होते हैं, जबकि आपका HNO3 का 1 मोल होता है। तो सांद्र HNO3 का 1 मोल और सांद्र HCl के 3 मोल मिलकर के एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं, जो कि सोने को पिघलाने में काम में लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमलराज। क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट जो होती है उस ट्यूबलाइट में अपन क्या करते हैं, मरकरी की वाष्प लेते हैं, मतलब पारे की वाष्प। तो पारे की वाष्प आपके पहला, दूसरा और चौथे ऑप्शन के अंदर है। और साथ में क्या करते हैं अपन, वहाँ पे हीलियम मिलाते हैं। तो हीलियम कौन से ऑप्शन, सॉरी आर्गन मिलाते हैं। कौन से मिलाते हैं अपन यहाँ पे, आर्गन। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पारे की वाष्प के साथ उसमें आर्गन को मिलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमारे पास जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उन पेट्रोलियम पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्य सोना बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेट्रोलियम पदार्थ। वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो वायुयान के टायरों में हम सामान्यतः क्या करते हैं, हीलियम गैस को भरते हैं। कौन सी गैस भरी जाती है यहाँ पे, हीलियम। हाइड्रोजन नहीं भरते, क्योंकि क्या होती है, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होती है और वो आग जल्दी पकड़ लेती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम बी। इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी गैस कलरफुल या रंगीन होती है। हम जानते हैं ऑक्सीजन का कोई भी रंग नहीं होता, नाइट्रोजन का भी कोई रंग नहीं होता, हाइड्रोजन का भी कोई रंग नहीं होता। मतलब ये तीनों गैसें क्या होती है, रंगहीन होती हैं। लेकिन क्लोरीन जो होती है Cl2 गैस, वो Cl2 गैस कलरफुल होती है और उसका रंग कैसा होता है, हरा पीला होता है। कैसा होता है, हरित पीला या हरा पीला होता है, ग्रेनिश येलो बोलते हैं इसको। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है। तो आपने कभी शुष्क सेल देखा होगा। तो शुष्क सेल की जो धनात्मक छड़ होती है वो धनात्मक छड़ सामान्यतः किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, चालक अधातु होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगर आपको पूछे कि ऋणात्मक छड़ किसकी बनी होती है, तो ऋणात्मक छड़ यहाँ पे किसकी बनती है, जिंक की बनती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। कौन, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो एक बात याद रखना यहाँ पे, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। मान लिया हमने नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड है N2 या NO2 मान लेते हैं अपन यहाँ पे, या फिर सल्फर का कोई भी ऑक्साइड हो गया। तो अम्लीय वर्षा का कारण होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो कारखानों से जो धुआं निकलता है उस कारखानों से निकलने वाले धुएं के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा होता है, कारखाने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है और यहाँ पे अक्सर हम कन्फ्यूज होते हैं। तो अम्लीय वर्षा का कारण जो होगा वो कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो हमारे पास सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रुक्टोज जो होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फल शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल शर्करा। तो ये फल शर्करा जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास सबसे मीठी शर्करा होती है। अच्छा, ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज का फॉर्मूला भी कई बार आर में पूछ लेते हैं, C6H12O6 होता है। और यही फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फ्रुक्टोज का होता है। फ्रुक्टोज को अपन फल शर्करा बोलते हैं। आपका जो लैक्टोज होता है, इस लैक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा बोलते हैं, मतलब मिल्क शुगर जो मिल्क के अंदर पाई जाती है। और आपका सुक्रोज जो होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज का फॉर्मूला जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, C12H22O11। और यहाँ जो आपका सुक्रोज होता है, इस सुक्रोज को अपन इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं या कैन शुगर भी कहते हैं। हमने कहा गन्ना जो होता है, गन्ने क्या होता है, शुगर कैन बोलते हैं। तो कैन शुगर या इन्वर्ट शुगर किसे बोलते हैं अपन, सुक्रोज को बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज, फल शर्करा से बोलते हैं।
कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा है? ऑस्मियम, जिसे OS से इंडिकेट करते हैं, जो क्या होता है सबसे भारी धातु होती है। नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और यहाँ पे अपन देखते हैं कि यूरिया के अंदर लगभग 46% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। कई बार ऑप्शन में 46.6 आ सकता है, या फिर कई बार 47% भी यहाँ पे ऑप्शन में आ सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 46% की अप्रॉक्स नाइट्रोजन होती है यूरिया में। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? हमने कहा था कि मरकरी अगर किसी भी धातु के साथ जाती है तो एक बनाती, क्या बनाती है? अमलगम बनाती। क्या बना लेती है वो? अमलगम बना लेती है। लेकिन अगर आप मरकरी को, Hg को कभी भी आयरन के साथ रखोगे तो वो अक्सर आयरन के साथ क्या नहीं करती? अमलगम नहीं बनाती। इसीलिए मरकरी को लोहे के पात्रों में संग्रहित करके रखा जाता है। क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो सिगरेट लाइटर में अक्सर क्या होता है? ब्यूटेन गैस को भरा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन सिंपल पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है? तो ब्यूटेन में कितने कार्बन है? यहाँ पे 4 कार्बन है, ब्यूट का मतलब, तो C4 हो गया। और यहाँ पे एन आ रहा है, इसका मतलब कौन है? एल्केन है। और एल्केन में क्या होता है? यहाँ पे CnH2n+2 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो यहाँ पे n का मान कितना है? 2 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? C4H10 से क्या बोलते हैं अपन? ब्यूटेन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? अक्सर देखो जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर ऑप्शन ये लिखा हो सल्फर, सामान्यतः क्या होता है? प्याज और लहसुन में गंध का कारण सल्फर ही होता है। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि प्याज और लहसुन में जो तीखापन होता है उसका कारण क्या होता है, उसका आंसर हमारे पास पोटेशियम जाता है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में कहीं भी आपके पास सल्फर मौजूद नहीं है, इसलिए हमें आंसर क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? पोटेशियम। बट आपको बात ये याद रखनी है कि लहसुन में और प्याज में गंध का कारण सल्फर ही होता है, लेकिन उसके स्वाद में तीखापन जो होता है उसका कारण क्या होता है? पोटेशियम होता है। का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु के द्रव्यमान को हम AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या परमाणु द्रव्यमान इकाई। ए का मतलब एटॉमिक, परमाणु, M का मतलब मास, द्रव्यमान, और U का मतलब यूनिट और इकाई। तो AMU या परमाणु द्रव्यमान इकाई के अंदर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो हमने दर्शे प्रकाश पढ़ा था VIBGYOR। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर अपन इधर से इधर चलते हैं तो वॉयलेट कलर या बैंगनी कलर होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और रेड कलर जो होता है उस रेड कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाली तरंग कौन सी हो जाएगी? लाल रंग, रेड। अगला क्वेश्चन है, टांका या सोल्डर मिश्र धातु किसकी बनी होती है? तो हमने कहा टांका या सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है PB और SN। हम जानते हैं PB क्या होता है? सीसा होता है, और SN क्या होता है? टिन होता है। तो सीसे और टिन की जो बनी होती है वो कौन होती है? आपकी टांका या सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि आवगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? आवगाद्रो संख्या को अपन Na से इंडिकेट करते हैं, आवगाद्रो नंबर। और इसका मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। जो आपके पास राइट ऑप्शन कौन से में है? B में है। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सबसे पहली बात, सिंदूर का सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। और HGS को अपन क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड, ना कि मर्क्यूरस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन A। और इसका इंडिकेशन क्या होता है? HGS। HGS मरकरी का सल्फाइड एस्क है। ये कौन सा है? मरकरी का सल्फाइड एस्क। अगला क्वेश्चन है, कठोर साबुन सामान्यतः क्या होते हैं? तो अगर हम पोटेशियम का लवण यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो कोमल साबुन होती है। और अगर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं या सोडियम के लवण यूज करते हैं तो कौन सी होती है? कठोर साबुन होती है। तो कठोर साबुन सामान्यतः किसकी बनती है? यहाँ पे सोडियम लवण की। आपका राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है, इथाइन के त्रिआबंध में क्या क्या होता है? तो एथाइन क्या होता है? एन, इन और आइन। मतलब आइन में ट्रिपल बॉन्ड है और एथ का मतलब 2 कार्बन है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई है? तो याद रखना, पहला बंध जो होता है, मतलब जो बीच वाला बंध है, इसको मैं बोलता हूँ सिग्मा है। और बाकी जो रिमेनिंग दोनों के दोनों हैं वो दोनों कैसे हमारे पास? पाई है। तो कितने सिग्मा हो गए? एक, तो इसमें सिग्मा हो गया। और कितने पाई हो गए यहाँ पे? 2 पाई। तो 1 सिग्मा और 2 पाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे B चला जाएगा।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जितने भी यौगिक होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CH4, वो सभी क्या कहलाते हैं आपके पास है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाओगे, ऑक्सीकरण कराओगे पूर्णतया, तो क्या निकलती है उसमें, CO2 निकलती है, और साथ में क्या निकलता है उसमें, जल निकलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास है C। कौन सा कांच लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्लिंट कांच जो होता है उसे सामान्यतः क्या करते हैं अपन, लेंस बनाने में काम में लेते हैं। पायरेक्स कांच जो होता है, P4 पायरेक्स होता है। P4 क्या होता है, प्रयोगशाला, मतलब लेबोरेटरी के जो उपकरण बनाते हैं, जिन्हें अपन बोरोसिल ग्लास भी बोलते हैं, वो किसके बनाते हैं अपन, पायरेक्स कांच के बनाते हैं। सोडा कांच सामान्य कांच होता है, जेना कांच कठोर कांच होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का सबसे लास्ट वाला, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण होता है। आपने अक्सर देखा होगा चांदी के जो उपकरण बनाते हैं ना, चांदी की जो ज्वेलरी बनाते हैं, सॉरी, तो ज्वेलरी क्या करते हैं, चांदी की कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, उनके ऊपर काले ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। उस ब्लैक स्पॉट का कारण क्या होता है कि वो जो चांदी होती है वो सल्फर के साथ क्रिया कर लेती है, और सल्फर के साथ अगर जब क्रिया कर लेगी तो क्या बनेगा उसका, सल्फाइड एस का बनेगा, Ag2S। और इस Ag2S बनने के कारण क्या होता है, आपका ब्लैक कलर होता है। तो सल्फाइड बनने के कारण क्या करता है, उसके अंदर काला धब्बा पड़ता है। ऑप्शन दो तरीके से आ सकता है, या तो Ag2S ऐसे आ सकता है, या फिर उसमें सल्फाइड एस पूछेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फाइड एस। धन्यवाद दोस्तों, आज के क्वेश्चन पेपर में इतने ही। और अगर आपको पेपर सेट पसंद आया, आप हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।